डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, पीजीडी, कन्या महाविद्यालय शाहपुरा, जयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में नया सामाजिक विचार के बारे में जानने जा रहे हैं। एंथोनी गिडेंस के आधुनिकता पर विचार। समाजशास्त्रीय चिंतन में आपके आधुनिकता संबंधी विचारों का विशेष महत्व है। इस विषय पर एंथोनी के विचारों को समझने से पहले आधुनिकता की सामान्य अवधारणा पर ध्यान देना, उसे समझना आवश्यक है। कुछ विद्वानों का विचार है कि आधुनिकता की अवधारणा यूरोप में ज्ञानोदय के विकास के साथ ही आरंभ हो चुकी है, लेकिन एक विकसित अवधारणा के रूप में इसका रूप सन 1960 के बाद स्पष्ट होना शुरू हुआ। इस समय डेनियल लर्नर, एडवर्ड शिल्स, एलेक्स इंकेल्स जैसे अनेक लेखकों ने आधुनिकता को वर्तमान समाज की एक दशा के रूप में स्पष्ट किया, जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न लेखकों ने आधुनिकता को एक ऐसी व्यवस्था, मनोवृत्ति तथा परंपरा से भिन्न विशेषता के रूप में स्पष्ट किया, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक व्यवहारों, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिक स्वतंत्रता, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा बढ़ती हुई गतिशीलता जैसी विशेषताओं का समावेश होता है। इन विशेषताओं के आधार पर यह विश्वास किया जाने लगा कि आधुनिकता सामाजिक प्रगति तथा विकास का एक विशेष मानदंड है तथा इसी अवधारणा के आधार पर पश्चिमी समाजों की प्रकृति को एशिया के प्रगतिशील और पिछड़े हुए समाजों से पृथक किया जा सकता है। इस संबंध में लर्नर के विचारों को जान लेते हैं। लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, नगरीकरण में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार तथा आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में जनसाधारण की सहभागिता में वृद्धि आदि को आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं बताया। लर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई समाज जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगता है, तब इस दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा कहा जाता है। लेकिन एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता की परंपरागत अवधारणा से हटकर आधुनिकता की कोई सिद्धांत की व्याख्या न करके इसे परिवर्तन की एक सापेक्षिक दशा के रूप में स्पष्ट किया। आपने अपनी पुस्तक राष्ट्र, राज्य तथा हिंसा में आधुनिकता की परिभाषा देते हुए लिखा। मैं एंथोनी गिडेंस की परिभाषा आधुनिकता पर बताने जा रही हूँ। आधुनिकता का तात्पर्य उन संस्थाओं तथा आधुनिकता का संबंध उन संस्थाओं तथा व्यवहार के तरीकों से है जो सामंतवादी व्यवस्था के बाद यूरोप में स्थापित हुए तथा अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के अंत तक ये पूरे विश्व की ऐतिहासिक विशेषता बन गए। सामान्य रूप से आधुनिकता को एक औद्योगिकृत विश्व के समांतर अर्थ में ही समझा जा सकता है। एंथोनी के अनुसार आधुनिकता का कोई सार्वभौमिक मॉडल नहीं है जिस पर सभी की सहमति हो। ये एक तुलनात्मक दशा है जिसे हम परंपरा के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करते हैं। एंथोनी ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम के समाज आज भी आधुनिकता के स्तर से आगे नहीं बढ़ सके, अतः पश्चिमी समाजों की वर्तमान दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा नहीं माना जा सकता। पश्चिम के आधुनिक कहे जाने वाले समाजों में आज भी प्रजाति, वर्ग, लिंग भेद, पितृसत्ता, क्षेत्रीयता तथा पाप और पुण्य से संबंधित धार्मिक विश्वासों के रूप में परंपरागत व्यवहारों का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे सभी व्यवहार हमें उस बुद्धिवाद तथा सार्वभौमिक दृष्टिकोण
को रोकते हैं, जिनका संबंध आधुनिकता की अवधारणा से है। पश्चिम के आधुनिक कहे जाने वाले समाज यानी आज भी प्रजाति, वर्ग, लिंग भेद, पितृसत्ता, क्षेत्रीयता, पाप पुण्य से संबंधित धार्मिक विश्वासों के रूप में परंपरागत व्यवहारों से प्रभावित हैं। इसलिए एंथोनी मानते हैं कि ऐसे सभी व्यवहार हमें उस बुद्धिवाद तथा सार्वभौमिक दृष्टिकोण से रोकते हैं जिनका की संबंध आधुनिकता से होता है। अब इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात जानना भी ज़रूरी है। आधुनिकता एक जुगरनॉट के रूप में एंथोनी ने ये शब्द का प्रयोग किया है। किस संदर्भ में किया है, अब मैं आपको वह बताने जा रही हूँ। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता की सैद्धांतिक व्याख्या से हटकर इसकी व्यवहारिक प्रकृति, विशेषताओं तथा खतरों का विश्लेषण करने के लिए इसे जुगरनॉट शब्द से संबोधित किया। किस शब्द से संबोधित किया? जुगरनॉट शब्द से संबोधित किया। इस दशा में सबसे पहले जुगरनॉट शब्द का अर्थ समझना ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी के उस बहुत बड़े रथ के लिए किया गया जिसे रथ यात्रा के समय सैकड़ों भक्तों द्वारा रस्सों की सहायता से खींचा जाता था तथा एक बार रथ चल जाने के बाद उसे मतलब रथ को अचानक रोक पाना संभव नहीं रहता था और भगदड़ की दशा में बहुत से लोगों के इस रथ के नीचे आ जाने के कारण आकस्मिक अथवा ऐच्छिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती थी। एंथोनी गिडेंस ने जुगरनॉट शब्द का उपयोग तेजी से दौड़ते हुए ऐसे शक्तिशाली इंजन के लिए किया जिसे स्थिरता के साथ चलाने के बाद भी वह कभी कभी अनियंत्रित हो जाने का कारण विनाश का कारण बन जाता है। अब मैं गिडेंस के शब्दों में बताऊं तो जुगरनॉट उन्हें कुचल देता है जो इसे आधुनिकता रोकने का प्रयत्न करते हैं तथा एक निर्धारित मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी जुगरनॉट ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा पाते। जहाँ तक आधुनिकता से संबंधित संस्थाओं के प्रभाव का प्रश्न है, इसके आगे बढ़ने के रास्ते और गति पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है। फलस्वरूप आधुनिकता का प्रश्न इसके आगे बढ़ने के रास्ते और गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होने के कारण जुगरनॉट पर यात्रा के दौरान हम कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार यदि हम अपने रास्ते से भटक गए तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। अब मैं आपको एंथोनी गिडेंस के कुछ और विचारों से परिचित कराऊंगी। जुगरनॉट के रूप में आधुनिकता की प्रकृति बहुत गतिशील होती है। आधुनिकता एक ऐसे भागते हुए विश्व की तरह है जिसके क्षेत्र और तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आधुनिकता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें बार बार एक व्यवस्था का स्थान दूसरी व्यवस्था के द्वारा ले लिया जाता है। एंथोनी गिडेंस ने ये स्पष्ट किया, जुगरनॉट की तरह आधुनिकता का कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं होता है। ये कभी भी किसी भी नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकती है और इसके साथ ही आधुनिकता कुछ निश्चित विशेषताओं वाली समग्रता नहीं है, बल्कि आधुनिकता का संबंध एक दूसरे के विरोधी अनेक अंगों से हो सकता है। इसका अर्थ है कि आधुनिकता से संबंधित किसी ऐसे वृहद सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तनों की
सार्वभौमिक प्रकृति को समझ सकें। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता की अवधारणा को इसकी प्रमुख विशेषताओं, गत्यात्मक पक्षों तथा परिणामों के आधार पर स्पष्ट किया है। इसके साथ ही गिडेंस ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि पश्चिमी देशों के जिन समाजों को कुछ लोग उत्तर आधुनिकता की दशा से संबंधित मानते हैं, वह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी समाजों में कोई भी देश अभी तक आधुनिकता से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से नहीं सफल हो सका है। विकासशील देशों की तुलना में पश्चिमी समाजों में आधुनिकता का स्तर कुछ उच्च जरूर है। इस दशा को उत्तर आधुनिकता न कहकर हम अधिक से अधिक पिछेती आधुनिकता अथवा उच्च आधुनिकता कह सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस दशा को हम उत्तर आधुनिकता न कहकर पिछेती आधुनिकता या उच्च आधुनिकता कह सकते हैं, लेट मॉडर्निटी कह सकते हैं। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता को एक विशेष तरह की मानसिकता अथवा प्रतिबिंब की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। परावर्तित या प्रतिबिंब की क्षमता का संबंध एक ऐसी क्रिया विधि से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को ही यथार्थ और व्यवस्था को संचालित करने के मध्य के रूप में देखने लगता है। किसके मध्य देखने लगता है? यथार्थ और व्यवस्था को संचालित करने के माध्य के रूप में देखने लगता है। आधुनिकता एक ऐसी दशा है जिसमें प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर ही मानवीय क्रियाओं की विवेचना की जाती है। यदि मैं सरल अर्थों में कहूँ तो प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए गिडिक्स जो विचार हैं वे इस प्रकार हैं। आधुनिकता मानवीय ज्ञान का वह नियमित उपयोग है जिसके द्वारा समाज की संगठित करने तथा उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। वर्तमान युग में संचार के साधनों के विकास ने भी मानव की प्रतिबिंबन क्षमता में वृद्धि करके आधुनिकता के विकास में योगदान दिया। गिडेंस ने आगे लिखा है कि आधुनिकता एक ऐसी दशा है जिसमें हमारी क्रियाएं और व्यवहार परस्पर उसी सीमा तक प्रभावित होते हैं जहां तक हमें अपनी कुछ परंपराएं तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रतीत होती हैं। आधुनिकता के संबंध में एंथोनी ने इस तथ्य पर बल दिया कि आधुनिकता का तात्पर्य उच्च कोटि के किसी ऐसे ज्ञान से नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार आधुनिकता की अवधारणा को परिवर्तन के एक विशेष रूप तक ही सीमित न रखकर इसे प्रमुख विशेषताओं के आधार पर भी हमें समझना होगा। और इन आधुनिकता की विशेषताओं को मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। थैंक यू।